मुसीबत से तू ज़्यादा डर या खौफ ना रख, तू जीतेगा ज़रूर एक दिन, बस आज हौसला रख। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 60 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। बहुत अच्छे 46 सवाल आज कराए जाएंगे, वीवीआई सवाल, तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आइए देखें, आप हौसला रखिए और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग पर पूर्ण विश्वास रखकर अपनी तैयारी में 4 चांद लगाते रहिए। 1 से 47 तक हमने करा दिया था, उसके आगे के प्रश्न आज कराए जाएंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब आपके मन मुताबिक होगा तो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ बहुत डेली प्रैक्टिस के सेट कराया जाता है, करंट अफेयर्स कराए जाते हैं, सारे चीज़ कराया जाता है। आज का पहला सवाल है, धातुएं अच्छी चालक होती है क्योंकि क्या होता है? अब पूरा ऑप्शन देखिए। इसका सही जवाब है ए, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सौर ऊर्जा प्रधानता के कारण होती है, किसके कारण होती है? ये देखिए पूरा ऑप्शन। इसका सही जवाब है सी, सौर ऊर्जा जो है प्रधानतः भारी तत्वों के संश्लेषण के दौरान प्रोटीन के संगलन के कारण होती है। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से होकर अपनी दिशा के लंब में चलता है, तब क्या होता है? तब कण की गति अपरिवर्तित रहती है। आइए देखें अगला सवाल। ऐसी कुंजी है, कौन सी ऐसी कुंजी है जो अद्वितीयतः आंकड़ा संचय सारणियों में अभिलेख को पहचानती है? द्वितीय कुंजी, प्राथमिक कुंजी, तृतीय कुंजी या ऑटो की? इसका सही जवाब है बी, प्राथमिक कुंजी। आइए देखिए अगला सवाल। बिलियन 2 या अधिक सारणियों से को जोड़ने की प्रक्रिया है, किसको जोड़ने की प्रक्रिया है? सारणियों से क्या जोड़ने की प्रक्रिया है? इसका सही जवाब है ए, आंकड़ा को जोड़ने की प्रक्रिया है। बिलियन 2 या अधिक सारणियों से आंकड़ा को जोड़ने की प्रक्रिया है। आइए देखिए अगला सवाल। जलवायु और स्वच्छ वायु संघ क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन CCAC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए ऑप्शन है, आप आराम से देख लीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसमें से कौन से सही हैं? इसके अनुसार जो है 1, 2, 3 सही हैं। इसमें से ई ऑप्शन, जलवायु और स्वच्छ वायु संघ क्लाइमेट क्लीन एयर कोलिशन CCAC विश्व के 65 देशों में है और अपना देश भारत जो है CCAC से जुड़ने वाला विश्व का 65वां देश बन गया है। इसमें से ये सारे सही हैं। ये देखिए हाल ही में भारत CCAC से जुड़ने वाला 65वां देश बन गया, इसलिए इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। आप आराम से देख लीजिएगा रोककर, बहुत अच्छा सवाल है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है ए, हरियाणा सरकार द्वारा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? पहले भी सेट में आ चुका है ये। इसका सही जवाब है 46। ध्यान रखिएगा, पहले बताया जा चुका है इस पर डिटेल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्प कला है, कहाँ स्थित है? नटराज मंदिर चिदम्बरम शहर के मध्य में स्थित है। यह आयताकार है और इसकी छत
तांबे की टाइल्सों और स्वर्ण से ढकी है। इसकी दीवारों पर भरतनाट्यम की 108 मुद्राएं अंकित है। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आंसर जो है आपका सी चिदम्बरम में है। आइए देखें अगला सवाल। संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के का सही जवाब है ए तमिलनाडु के चेन्नई में। चेन्नई पहले मद्रास के नाम से प्रसिद्ध था। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई को किससे जोड़ती है? पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई और किसको जोड़ती है? इसका सही जवाब है सी तीतुकोरिन। नाम ध्यान रखिएगा, तीतुकोरिन को जोड़ती है पर्ल सिटी एक्सप्रेस। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन देख लीजिए। बहुत लंबे लंबे कथन हैं, ऐसे का अधिकतर आंसर ई ही जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका भी आंसर ई ही है। अब फिर से देख लीजिए एक बार। आइए देखिए अगला सवाल। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2000 साल पुरानी प्राचीन बस्ती के अवशेष मिले हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है बी गोट्टीप्रोलु, आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। करंट अफेयर्स का ऐसे सवाल बनता है, इसको जरूर नोट कीजिए। आइए देखिए अगला सवाल। संतुलन कीमत वह कीमत है जिसमें क्या होता है? संतुलन कीमत वह कीमत है जिसमें पूर्ति और मांग सम होता है। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आंसर जो है डी। आइए देखिए अगला सवाल। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष कौन हैं इसमें से? इसका सही जवाब है बी राजीव कुमार। आइए देखिए अगला सवाल। उस व्यक्ति को पहचानिए जिन्हें तमिल साहित्य में ग्रैंड ओल्ड मैन, तमिल ताता कहते हैं। तमिल साहित्य में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, जिनको कि तमिल ताता भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है आर के नारायण। ध्यान रखिएगा। ये देखें अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस वर्ष भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। चीन से अधिक होने की संभावना कब तक व्यक्त की जा रही है? जनसंख्या में भारत देश सबसे आगे होता जा रहा है, अभी वर्तमान में दूसरे स्थान पर है, सब लोगों को पता होगा। इसका सही जवाब है ए 2027 में। अनुमान ऐसा है अभी। आइए देखें अगला सवाल। अविश्वास का प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सत्य है। अविश्वास का प्रस्ताव के संबंध में ये ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन बहुत लंबे लंबे हैं, ऐसे का अधिकतर ई ही जाता है। इसका भी आंसर ई ही है, एक से ज़्यादा उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। शैव संतों में से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या है? शैव संतों में से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या कितनी है?
तो दो है। ध्यान रखिएगा, दो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस सब्जी का वानस्पतिक नाम ब्रेसिला आलेरिसिया है? किस सब्जी का नाम जो है, का सही जवाब है इसमें इसमें से कोई नहीं, नाम दिया नहीं है। मैं कमेंट सेक्शन में इसके पता करके बता दूंगा, टेंशन नहीं लिए। तमिल का प्रथम नाट्य मनोमैनियम की रचना है। मनोमैनियम की रचना किसने की है? इसका सही जवाब है बी, पम्मल संबंध मुदलियार। आइए देखिए अगला सवाल। तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल है। तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध सही जवाब है ए, कोयम्बटूर। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कथन पहचाना है। ऐसे कथनों का अधिकतर आंसर जो है ई ही जाता है। इसका भी आंसर ई ही है। आप कथन देख लीजिएगा आराम से। आइए देखिए अगला सवाल। कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थित वृद्धि को क्या कहते हैं? पूरा ऑप्शन देखिए। इसका सही जवाब है ए, मांग पुष्टस्फीति। आइए देखिए अगला सवाल। जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को किसके द्वारा सुलझाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसका सही जवाब है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा। बहुत अच्छा सवाल है, जरूर नोट कीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के संविधान का भाग 4 के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? पहले भी ये बताया जा चुका है। इसका सही जवाब है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। संवैधानिक उपचार का अधिकार मूल अधिकारों में सम्मिलित है। इसके अनुसार आपका आंसर जो है सी, संवैधानिक उपचार के अधिकार को। बहुत अच्छा सवाल है, जरूर नोट कीजिए। निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? गैर सदस्य किसकी अध्यक्षता करता है? लोकसभा की, राज्यसभा की या विधानसभा विधान परिषद की? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति अपने पद का वेतन ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन ग्रहण करता है। सब लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, इसलिए आंसर जो है आपका बी, राज्यसभा का सभापति। उस सभा का सदस्य नहीं होते, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, संविधान के अनुसार कौन सा ऐसा है जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है?
इसका सही जवाब है डी, संपत्ति का अधिकार। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखिए अगला सवाल। पॉलिटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आ रहे हैं। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है ए, केरल में। महिला पुरुष सब साक्षरता ऐसे भी सब में आगे केरल ही है। साक्षरता जहाँ भी हो सब में आगे केरल ही है। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत इजी हो जाना चाहिए अब तो। ब्राज़ील। और इंडिया की बात आए तो कर्नाटक। ये भी ध्यान रखिएगा, बार बार बताया जाता है। चौथा खंभा किसका घोतक है? चौथा खंभा जो है समाचार पत्र का घोतक है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल ये भी आ गया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन में कारक थे? बहुत बार ये आया है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। सब लोगों को पता होना चाहिए, बहुत बार ये आया। इसके इजी हो गया क्वेश्चन, लॉर्ड बेंटिंक। आइए देखिए अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है। डंपिंग का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ए, वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात को डंपिंग कहा जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा ही थी। इनके मुख्य कार्य थे दास प्रथा का अंत, दीन इलाही की स्थापना, इलाही संबत की शुरुआत। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत इजी हो जाना चाहिए ये भी क्वेश्चन। अकबर। आइए देखिए अगला सवाल। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। राजेंद्र प्रथम, नाम ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम फिफ्थ को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी थी। इसके अनुसार आपका आंसर जो है राजेंद्र प्रथम, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? इसमें से का आंसर जो है ए, वित्त आयोग का प्रधान कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। तंजौर के बृहतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? इसमें से किसने किया है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के प्रतापी शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। इसलिए ध्यान रखिएगा, आंसर जो है आपका बी, राज प्रथम चोल वंश के। आइए देखिए अगला सवाल। के संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया? कौन सा संविधान का संशोधन था? का सही जवाब है ए, 42वां संविधान संशोधन, जिसको कि मिनी संविधान भी कहा जाता है। बहुत बार ये बताया जा चुका है। 42वां संविधान संशोधन 1976, ये भी डेट याद रखिएगा। जो लोग नए हैं, नहीं जानते हैं, जरूर नोट कर लें। के द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित थे। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी
धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हैं तो उनका कार्य कौन निभाएगा? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के पद खाली हैं, दोनों नहीं हैं, तो उनका पद कौन संभालेगा? इसका सही जवाब है डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आइए देखिए अगला सवाल। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर किसमें पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, घास स्थल, मरुभूमि, शंकु वृक्षी वन, सब जो है कहाँ पाए जाते हैं, कौन से वन में? इसका सही जवाब है बी, घास स्थल। उसको घास स्थल कहते हैं जहाँ सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर रहते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। सागर जल के चढ़ाव उतार को कहते हैं। सागर के जल के उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? समुद्र तल के नियमित रूप से कभी ऊपर और कभी नीचे होने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। ऐसा सूर्य और चंद्रमा की आकर्षक शक्ति के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आपका आंसर जो है ज्वार भाटा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? कौन से वेद में जादुई और वशीकरण का वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब है सी, अथर्ववेद में। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 2 विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? 2 विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी जो है भूसंधि कहलाती है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है भूसंधि। आइए देखिए अगला सवाल। मार्च 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तोमिस्लाव से सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। राष्ट्रपति जी को मिला है सम्मान दूसरे देश का तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका सही जवाब है क्रोएशिया। जरूर नोट कर लें। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल। पूरे 46 सवाल हो गए। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा में है? वायुमंडल अनेक गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और तथा ओजोन हैं। वायुमंडल का 99% भाग केवल नाइट्रोजन 78% व ऑक्सीजन 21% गैसों से निर्मित है। शेष 1% भाग में सभी गैस बाकी के आते हैं। इसलिए इसके अनुसार आंसर जो है आपका ए, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा विपुल मात्रा में, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में। बहुत इजी सा सवाल था। नाइट्रोजन पूरी बातें बता दी गई। ये देखिए आंसर की दिया गया है। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उस पर PDF आपको चाहिए आराम से देखकर आंसर देखना करना, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता। और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं करना चाहते हैं तो अब तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।